ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8, चैप्टर नंबर 8। हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिए और चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 8 है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था चैप्टर नंबर 8 है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था चैप्टर नंबर 8 है गैसीय अवस्था। और इसमें आप सबसे हम पहले यह देखेंगे कि गैस के जो कण है उनमें क्या घटना घटित होती है। हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है ठोस और द्रव और गैस में। सबसे पहला वीडियो चैप्टर नंबर 5 में कि ठोस है इसमें कौन जिम्मेदार है और द्रव है इसमें कौन जिम्मेदार है द्रव होने के लिए और गैस होने के लिए। गैस के कण गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और अगर कोई पदार्थ द्रव में है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अगर कोई पदार्थ ठोस में तो इसमें कौन जिम्मेदार, मेन मुख्य कारण कौन से। इसमें हमने क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा था अंतरा आणविक आकर्षण बल, और दूसरा पढ़ा था अंतरा आणविक दूरी, और तीसरा हमने पढ़ा था एंट्रोपी, और चौथा हमने पढ़ा था क्वांट गलनांक या कल्पनांक पढ़ा था, और पांचवा हमने पढ़ा था वाष्प। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर कौन सा टॉपिक है, यहां पर कौन सा पॉइंट रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट। अगर कोई पदार्थ है वो कब ठोस अवस्था में तो कौन जिम्मेदार, उसमें कौन जिम्मेदार है, ऐसा गुण कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है जो वो ठोस में बताता है और द्रव में बताता है और गैस में बताता है। जैसे पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर जीवन है वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। ऐसे तो बहुत ही है, पृथ्वी पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले पानी होना चाहिए, वायु के पार्टिकल होने चाहिए, खाना होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे आप बता सकते हो कारण। लेकिन पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जीवन का जो महत्व है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है पलायन वेग। पलायन वेग होता है पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इस अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल। गैसीय अवस्था में जो कणों के मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो क्या होता है, सबसे कमजोर होता है। अंतरा आणविक अगर आकर्षण बल सबसे कमजोर है तो आप सभी जानते हो कि अंतरा आणविक जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। तो इसमें हमको सबसे फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमको ये लिखना है। गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में गैस के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल दुर्बल होता है। दुर्बल का मतलब बहुत ही कमजोर, दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। जिससे जिससे कणों के मध्य की दूरी, कणों के मध्य की अंतरा आणविक दूरी, इससे कणों के मध्य की जिससे कणों के मध्य की अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है गैसीय अवस्था में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको नॉलेज के लिए। गैसीय अवस्था में गैस के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो दुर्बल होता है। कैसा होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल का मतलब कमजोर होता है। जिससे कणों के मध्य की दूरी, जिससे कणों के मध्य की अंतरा आणविक जो दूरी होगी क्या होगी, वो बहुत ही अधिक होगी। अगला पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट एरो लगा के, गैस के कणों की गति,
गैस के कणों की गैस के कणों की गति यादृच्छिक होती है, यादृच्छिक होती है, यादृच्छिक की गति होती है। ये यादृच्छिक की गति होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये शब्द तो आपने लिख दिया, लेकिन इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है, इसका मतलब है कोई क्या कर रहा है, कोई गैसीय कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कोई गैसीय कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और वो गति करता हुआ अपनी दिशा क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। गैसीय कण, ध्यान से सुनना, गैस के कण गति कर रहा है, गैस के कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और गैस के कण गति करता हुआ दिशा में क्या कर रहा है, बदला है। गैस के कण है वो क्या कर रहा है, दिशा लगातार बदलता है, लगातार बदलता है। गैस के जो कण है वो गति करता हुआ दिशा लगातार बदलता है, और गति में परिवर्तन लगातार करता है, गति में परिवर्तन लगातार करता है। गति में जो परिवर्तन है वो क्या करता है, लगातार करता है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक की गति कहते हैं। गैस के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। गतिशील क्यों होते हैं, क्योंकि उनके मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। दुर्बल मतलब बहुत ही कमजोर होते हैं, और ये गति करते हैं तो ये लगातार दिशा, अपनी लगातार दिशा बदलते हैं। गैस के जो कण है वो क्या करते हैं, लगातार दिशा बदलते हैं, और लगातार दिशा बदलने के साथ साथ लगातार अपनी गति में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। परिवर्तन का मतलब कम कर लेते हैं या गति कर लेते हैं। कांस्टेंट से नहीं चलते, नियत से नहीं, गति करती है। मतलब लगातार दिशा बदलना और लगातार गति में परिवर्तन करना, इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, यादृच्छिक की गति कहते हैं। इसमें नेक्स्ट लगाना पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लगाना, इसमें गैस दो प्रकार की होती है। गैस है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इसमें लिखना, इसमें फर्स्ट लिखना आदर्श गैस, आदर्श गैस, और इसमें सेकंड लिखना, इसमें आप सेकंड लिखना आदर्श गैस वास्तविक गैस, वास्तविक गैस। और इसमें फर्स्ट आप पहले लगाना आदर्श गैस क्या होती है। आदर्श गैस कोई गैस नहीं होती है, ये केवल क्या होती है, काल्पनिक होती है, काल्पनिक गैस होती है, मतलब मानी जाती है, होती नहीं है वास्तव में। आदर्श गैस वास्तव में होती नहीं है, ये केवल क्या माने, केवल मानी जाती है। लेकिन इसमें किस प्रकार के गुण होते हैं वो ध्यान से देख लेते हैं। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस होती है। आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस होती है। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक गैस होती है। तथा ये वह गैस है, तथा ये वह गैस है, तथा ये वह गैस है जिसमें गैस के कणों के मध्य, जिसमें गैस के गैस के कणों के गैस के कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। इस प्रकार की गैस को, इस प्रकार की गैस को
आदर्श गैस कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखना, नेक्स्ट इसमें लिखना आदर्श गैस, आदर्श गैस, आदर्श गैस दाब, ताप, आयतन नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं, नियम की पालना करते हैं, नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, यदि गैस, यदि गैस, यदि गैस निम्न, सॉरी, यदि गैस दाब निम्न, यदि गैस निम्न दाब, ऐसे निम्न दाब, यदि गैस निम्न दाब, यदि गैस क्या हो, निम्न दाब हो, यदि गैस पर निम्न दाब लगाऊं, मतलब जो दाब है वो क्या हो, बहुत ही कम हो, निम्न का मतलब मिनिमम। यदि गैस, यदि गैस पर, यदि गैस पर निम्न दाब तथा उच्च ताप, ताप हो, तो इस प्रकार की गैस हो, तो इस प्रकार की गैस में, इस प्रकार की, इस प्रकार की गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, आदर्श, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आदर्श गैस, आदर्श गैस, आदर्श गैस PV बराबर nRT समीकरण की पालना करती है, आदर्श गैस PV बराबर nRT समीकरण की पालना करती है। ये लो आपकी आदर्श गैस हो गई। अब पढ़ेंगे वास्तविक गैस क्या होती है। नेक्स्ट लगाओ, नेक्स्ट पॉइंट लगाओ इसमें, वास्तविक गैस क्या होती है। वास्तविक गैस, रियल गैस, वह गैस, वह गैस जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल, वह गैस जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल, वह गैस जिसमें, वह गैस जिसमें गैस के कणों के मध्य, इस प्रकार, वह गैस जिसमें गैस के कणों के मध्य, गैस के कणों के मध्य, गैस के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल दुर्बल होता है। इसमें दुर्बल, अंतराण्विक आकर्षण बल दुर्बल होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल का मतलब कमजोर होता है। लेकिन देखो वास्तविक गैसों में जो अंतराण्विक जो आकर्षण बल है वो जीरो नहीं होता है, लेकिन आदर्श गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल है वो नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसका मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है, यहां पर तो जीरो है।
लेकिन यहाँ पर अंतरा आणविक आकर्षण बल 0 नहीं है, यहाँ पर है लेकिन क्या है, वो कमजोर है। इस प्रकार की गैस को, इस प्रकार की गैस को, इस प्रकार की गैस को वास्तविक गैस कहते हैं, वास्तविक गैस कहते हैं। ये नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखना, वास्तविक गैस या यदि गैस पर या यदि गैस में उच्च दाब व निम्न ताप पर हो तो, यदि गैस में उच्च ताप व निम्न ताप पर हो तो, यदि गैस उच्च ताप व निम्न ताप पर हो तो इस प्रकार की गैस को वास्तविक गैस कहते हैं। वास्तविक गैस, इस प्रकार की गैस, इस प्रकार की गैस ऐसे लिखो, तो इस प्रकार की गैस वास्तविक गैस की तरह व्यवहार करती है। वास्तविक गैस की तो आप ध्यान से सुनना, आदर्श गैस में तो क्या है, निम्न दाब है, क्या है, निम्न दाब है, और उच्च क्या है, यहां पर ताप है। लेकिन वास्तविक गैस में आपको क्या मिल रहा है, वास्तविक गैस में आपको उच्च तो दाब मिल रहा है और निम्न क्या मिल रहा है, ताप मिल रहा है। अगर गैस में इस प्रकार की कंडीशन है तो वो कौन सी गैस होगी, वास्तविक गैस होगी। कौन सी गैस होगी, वास्तविक गैस होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वास्तविक गैस वान डेर वाल समीकरण की पालना करती है, समीकरण की पालना करती है। वास्तविक गैस है वो किसकी पालना करती है, वान डेर वाल समीकरण की पालना करती है। तो वान डेर वाल समीकरण क्या होती है, ये हमने पिछली वाली क्लासों में पढ़ा है ठोस में। क्या होती है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और v माइनस, यहां पर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, यहां पर आएगी एन बी और बराबर चलती है एन आर टी। ये आपकी आदर्श गैस। ये क्या हो गई, गैस के प्रकार हो गए दोनों, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आदर्श गैस के नियम। आदर्श गैस के नियम में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आदर्श गैस के नियम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर हमने 8 स्टार्ट कर दिया है, गैसीय अवस्था। और इसमें हमने क्या पढ़ा है,
गैस के बारे में पढ़ा है और गैस की गति के बारे में पढ़ी है और गैस के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा है। गैस के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आदर्श गैस, एक वास्तविक गैस।